पिछली कक्षा में हमने लचीलेपन के बारे में पढ़ा था। आज हम सजगता के बारे में पढ़ेंगे। सजगता या माइंडफुलनेस, इसे हम अलग अलग नामों से भी जानते हैं, जैसे कि संपूर्णता और चैतन्यता। संपूर्णता और चैतन्य से भी तात्पर्य यही है कि आप मानसिक रूप से कितने सजग हैं। व्यक्ति में सामंजस्य और शांति के लिए मानसिक रूप से संपूर्ण होना भी आवश्यक है। मानसिक रूप से सजगता अथवा संपूर्णता जो है वर्तमान क्षणों में होने वाली आंतरिक और बाहरी अनुभवों के लिए किसी के ध्यान में लाने की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। सजगता अथवा पूर्णता को ध्यान और अन्य प्रशिक्षणों के अभ्यास के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। अपने आसपास के वातावरण, अपने विचारों और भावनाओं, शारीरिक उत्तेजना के प्रति जागरूकता या सचेतना बनाए रखना व्यक्ति के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। और ये जो प्रक्रिया है सजगता अथवा संपूर्णता की, ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। सजगता या सावधानी मनुष्य की चैतन्यता को प्रदर्शित करती है। चैतन्यता जो है व्यक्तित्व का प्रमुख गुण है। इसके आधार पर ही व्यक्ति अपने कार्य और व्यवहार को प्रदर्शित करता है। चैतन्यता से संपन्न व्यवहार आदर्श एवं व्यवस्थित व्यवहार होता है। और जो चैतन्यता है उसके कारण व्यक्ति के अंदर कुछ गुण, कार्य एवं व्यक्तित्व में कुछ अच्छाइयाँ शामिल होती हैं। अब चैतन्यता से संबंधित कौन कौन से गुण हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चैतन्यता से संबंधित गुणों के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला गुण है स्व अनुशासन की भावना। जो चैतन्यता के गुण के अंतर्गत स्व अनुशासन है उसकी भावना का समावेश पाया जाता है। प्राय जागरूकता एवं चैतन्यता से संपन्न व्यक्ति किसी भी कार्य को दंड के भय से संपन्न नहीं करता, वरन उस कार्य को अपने हित की भावना से संपन्न करता है। जैसे कोई विद्यार्थी विद्यालय में समय से इसलिए पहुंचता है कि उसे विद्यालय में समय से पहुंचने में बहुत सारे लाभ होते हैं, तथा विद्यालय व्यवस्था का ये एक अंग भी है। समय से पहुंचने में ये ज़रूरी नहीं है कि उसको पनिशमेंट का डर है इसीलिए ही वो समय से पहुंचता है, बल्कि उसके कॉन्शियस को ये पता है कि इससे मुझे और भी बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। तो ये जो गुण है स्व अनुशासन की भावना का, ये भी चैतन्यता के अंतर्गत आपके अंदर शामिल हो जाता है। नेक्स्ट है कर्तव्यों के प्रति चैतन्यता। कर्तव्यों के प्रति चैतन्यता से तात्पर्य है कि जब हम अपने कर्तव्यों के बारे में जागरूक होते हैं, हमारा कॉन्शियस उस चीज़ के लिए हमें अलाउ करता है, तो हम ऑटोमेटिकली अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहते हैं। चैतन्यता के गुण से जो व्यक्ति के व्यक्तित्व में कर्तव्य निष्ठा का जो गुण है उसका भी समावेश होता है, और इसके आधार पर ही व्यक्ति अपने व्यवहार को निर्धारित करता है। जो व्यक्ति समाज में अपने दायित्वों का पालन करता है, उस व्यक्ति के बारे में लोगों की एक विशेष प्रकार की अवधारणा उनके मन में बस जाती है। या हम कहें दूसरे शब्दों में तो कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति जो होता है उसके व्यक्तित्व को पूर्ण व्यक्तित्व की संज्ञा भी हम दे सकते हैं। नेक्स्ट, योजना के अनुरूप कार्य, वर्क अकॉर्डिंग टू प्लान। चैतन्यता के गुण के अंतर्गत व्यक्ति प्रत्येक कार्य को योजना के अनुसार संपन्न करता है। उसके द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्य में सबसे पहला जो चीज़ होती है वो यही होती है कि वो किसी भी चीज़ के लिए प्लानिंग करता है। जैसे कोई विद्यार्थी है अपने एग्ज़ाम की जो है लिस्ट बना रहा है कि मुझे कौन सा एग्ज़ाम
है और कब उसकी किस किस तरह से उसकी मतलब पढ़ाई करनी है। तो इस चीज़ के लिए वो सबसे पहले क्या करेगा, प्लानिंग करेगा। और उस प्लानिंग के अंतर्गत सिंपल सी बात है, जो सब्जेक्ट आपको इजी लगता है उसको कम टाइम दोगे, जो डिफ़िकल्ट लगता है उसको ज़्यादा टाइम दोगे। इस तरह से वो अपने जो पढ़ाई का जो एक कह सकते हो कि रूपरेखा बनाता है, अपने अध्ययन की रूपरेखा बनाता है कि कौन सा समय कौन सा सब्जेक्ट मुझे पढ़ना है और कौन से समय कौन सा कार्य करना है। तो ये चीज़, ये जो गुण है, ये बालक के चैतन्यता के गुण को प्रदर्शित करता है और इससे जो विद्यार्थी है उसका या बालक है उसका व्यवहार भी व्यवस्थित बनता है। नेक्स्ट, लक्ष्य प्राप्ति का प्रयास। चैतन्यता के गुण से व्यक्ति में अपने द्वारा जो निर्धारित उद्देश्य है उनको प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इसके बेसिस पे ही व्यक्ति जो होता है अनेक प्रकार की उपायों, योजनाओं और तकनीकों को प्रयोग में लाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई स्टूडेंट अगर परीक्षा में 90% अंक लाने का लक्ष्य निर्धारित करता है तो इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाएगा वो ये भी डिसाइड करता है कि जैसे मैं ट्यूशन लूँगा, अपना जो खेलने का टाइम है उसको कम करूँगा, पढ़ने के टाइम को बढ़ाऊँगा, लिख लिख कर याद करूँगा, शॉर्ट नोट्स बनाऊँगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी उसको टेक्निक लगता है कि मैं इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये चीज़ें कर सकता हूँ। तो इस प्रकार ये जो चीज़ है लक्ष्य प्राप्ति का प्रयास, उसमें चैतन्यता का गुण निहित है, इस बात की ओर इंगित करती है। नेक्स्ट, संवेगों पर नियंत्रण, कंट्रोलिंग ऑन इमोशंस। सामान्यतः जो चैतन्य व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा अपने संवेगों पर पूर्ण नियंत्रण की स्थिति देखी जाती है, क्योंकि उन्होंने क्या है अपने संवेगों पर नियंत्रण करके जो भी ऐसी कोई भी अनकंडीशन जो होती है कि ऐसी बेकार सिचुएशन में वो लोग नहीं फंसते और उससे स्वयं को बचा लेते हैं और अवसर आने पर अपने विरोध और को उचित तर्कों की सहायता से प्रस्तुत करते हैं। एक समझदार व्यक्ति वही होता है कि बात बात पे गुस्सा नहीं करता वो कि हर छोटी छोटी बात पे रिएक्ट कर दे, बल्कि वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीज़ों को हैंडल करता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है। सडन भी गुस्सा आ रहा हो तो नहीं, कहाँ बोलना है, किसके सामने बोलना है, कब बोलना है और किस रेफरेंस के साथ बात करनी है, इस चीज़ की उसे समझ होती है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है अपने संवेगों पर नियंत्रण, ये भी किस स्थिति को दर्शाती है कि आपके अंतर्गत चैतन्यता का गुण है। नेक्स्ट, आलस्य का अभाव। चैतन्यता के गुण के अंतर्गत आलस्य का अभाव पाया जाता है। इसके आधार पर ही व्यक्ति जो है कोई भी कार्य उसको करने के लिए तैयार रहता है। आज का कार्य कल पे नहीं छोड़ता, आज का आज फटाफट करता है। उसके अंदर क्या है, ये लेजीनेस नहीं होती कि नहीं मुझे कल कर लूँगा या बाद में कर लूँगा, देख लूँगा, ऐसे टालना नहीं होता। जैसे कोई बच्चा है उसको होमवर्क मिल रहा है तो और वो उसको रोज़ का रोज़ ही कंप्लीट करना पसंद करता है, जबकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं होमवर्क मिला है, छुट्टियां आ गई, अच्छा आज तो सैटरडे है, अब होमवर्क कल कर लेंगे, संडे को कर लेंगे, ये मगर आगे से आगे उसको टालते रहते हैं और चीज़ों में इतने बिजी हो जाते हैं कि लास्ट मोमेंट पे वो अपना होमवर्क करना भूल जाते हैं। तो ये जो चीज़ होती है ये चीज़ उन बच्चों में नहीं होती जिनमें चैतन्यता का गुण पाया जाता है। वो उनके अंदर आलस्य का अभाव होता है, वो उस काम को उसके उस टाइम कर लेते हैं और फिर आगे के अपने काम आगे के उसके हिसाब से करते हैं कि भाई हाँ अब मेरा ये काम कंप्लीट हो गया, मैं इंजॉय भी कर सकता हूँ, गेम्स भी खेल सकता हूँ और एक्सेट्रा जो भी मेरे काम है वो सब मैं कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपके अंदर चैतन्यता के गुण को प्रदर्शित करती हैं। अब हमें हमारे जीवन में चैतन्यता की क्या आवश्यकता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।